अरे राधा, तुम यहाँ मेले में? क्या बात है, प्रतीत हो रहा है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। क्या बात है कृष्ण, तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं लग रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हें देख के तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा मेले में आना सफल रहा। ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? क्या कहा तुमने? राधा, तुम मुझसे मिलने से भयभीत होती, बार बार मुझे स्वयं से दूर रहने के लिए तुमने कहा, मुझे भुलाने का तुमने हर संभव प्रयास किया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। पर तुम ही बताओ, किस अधिकार से तुम ये प्रश्न मुझे पूछ रही हो? बताओ। क्योंकि मुझे जानना है, इसलिए। अच्छा, मुझे नहीं पता ना, मैं क्यों बताऊं? ये अछूता कौन है? अरे जो वो उग्र पद के आई थी, वो कौन है वो? देखो राधा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम बार बार मुझसे पूछो और मैं बार बार तुम्हें बताने से मना कर दूं, किंतु अभी इस क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे वहां पे जाना होगा। ठीक है, चल। कृष्ण रुको, सुनो तो। ये किस स्वर में बात कर रहे हैं आप? बेटी है मेरी, सम्मान से बात कीजिए। हम राज सैनिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये अत्यंत अनुचित कार्य कर रहे हैं आप, इसी क्षण लौट जाइए यहाँ से। यह लड़की बहुत अधिक बात कर रही है, कैद कर लो इसे। नहीं, आयन कुछ करो, पत्नी है तुम्हारी, बचाओ उसे, जाओ। आयन कैसे? अवश्य बचाऊंगा बाबा। मेरी तलवार तो घर पे रहेगी। इतने सारे शस्त्रधारी सैनिकों से मैं बिना तलवार के कैसे लड़ूंगा? कृष्ण, क्या हो रहा है? अछूता के होते हुए ये सब क्या हो रहा है? ये तो एक वृद्ध स्त्री है। वृद्ध स्त्री के लिए तो एक सैनिक ही पर्याप्त है। शीतल जी, आप यहाँ से भाग जाइए, शीघ्र कीजिए। हाँ उषा जी, राधा उचित कह रही है, आप चली जाइए यहाँ से शीघ्र। संस्कार सिखाया नहीं तुम लोगों को? बड़ा कार्य करने जा रहे हो, बड़ों का आशीर्वाद कौन लेगा? देखो मत, चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो मेरा। आशीर्वाद तो दे दो काकी। अरे आशीर्वाद चाहिए पुत्र तुझे?
अद्भुत, आपने तो चमत्कार कर दिया। कैसे किया आपने ये सब? अरे वो ऋषि जमदग्नि। ओ, हाँ हाँ सप्त ऋषि में से एक ऋषि। हाँ, वही वही। धन्य आप, धन्य है। तो मैंने उनकी भी सेवा की थी ना, तो उन्होंने मुझे आत्मरक्षा सिखाई। हाँ, तो इसीलिए तो मैं सब कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं कि प्रत्येक स्त्री को इस आत्मरक्षा की कला को सीख लेना चाहिए। ये बुढ़िया मायावी है अयन, इसे लड़ो मत, हारोगे तो घोर अपमान होगा। और यही ये चाहती है। मेरी बात मानो, चलो यहां से, कुछ मत बोलो, चलो यहां से अयन। उचित है। सुनिए सुनिए, आज के मेले का विशेष आकर्षण हमारे महान शूरवीर अयन ने अच्युता काकी को ये चुनौती दी है कि वो अच्युता काकी को कुश्ती के अखाड़े में उनसे युद्ध करके उन्हें परास्त कर देंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आइए अयन, अखाड़ा सज जाए, सारे पहलवान भी यहाँ प्रस्तुत हैं प्रोत्साहन देने के लिए। तो क्या आप सज्ज हैं? क्योंकि कुश्ती का समय हो गया है। तो आप सभी के सामने दोनों खिलाड़ी प्रस्तुत है अखाड़ा में। एक और है महावैद्य अच्युता काकी और दूसरी ओर है बरसाना के शूरवीर महावीर अयन। तो आइए, आज आप और मैं मिलकर इस महायुद्ध के साक्षी बनेंगे और देखेंगे कि किसकी होगी धुलाई और कौन करेगा पिटाई। कुश्ती आरंभ करते हैं। अच्युता काकी काकी काकी, अच्युता काकी काकी काकी, अच्युता काकी काकी काकी। डरना मत, हाँ, खुल के लड़ना, अधिक नहीं मारूंगी तुझे। डर और मैं असंभव। चल बोलिए। तो इसी के साथ पहला अंक अच्युता काकी को। सावधान अच्युता। तुझे नहीं छोड़ूंगा अच्युता। उत्तम, अति उत्तम, क्या धूल सटाई है इनको।
अच्युता काकी द्वारा हाथ मरोड़ के कारण बड़ी दुर्बल स्थिति में आयन अपने बल का पूर्ण रूप से अपमान करवाते हुए एक स्त्री से हारते हुए ये धरती पर गिरे। गधे, यह करने का समय नहीं है। बोलो, अपनी हार स्वीकार करते हो? कभी नहीं। ये हुई ना बात, प्राण जाए पर घमंड न जाए। अरे धोबी पटाक! बुढ़िया, उठ। करो उठ बुढ़िया मुझसे। ले थोड़ा। दाव दाव बहुत हो गया। अच्युता जी जीत गई है और अयन हार गया है। अब ये कुश्ती यहीं रोक दीजिए। हाँ हाँ अवश्य राधा, क्यों नहीं। नहीं, छल है ये। और इसी के साथ इस खेल की विजेता है अच्युता काकी। और इस खेल में अपने मान सम्मान को गवाकर आयन की हार होती है। चलिए। डंडा कम है। हाँ हाँ चलो दो। ये लीजिए। तो जटिला जी, आप समझ गई ना, व्यक्ति का मुख देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो स्वस्थ है या नहीं है। अरे अभी तो इसे आत्मरक्षा सीखनी होगी। दुर्बल कहीं का मूर्ख। आप जैसा कहें, सच में हम बहुत अधिक दुर्बल हैं। अरे जब साथ अछूता है तो साथ चिंता क्यों रखते हो? मैं हूं ना। मैं इसे आत्मरक्षा सिखा दूंगी, सबको सिखा दूंगी। आज मैं अब सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये स्त्री बहुत अधिक महान है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन्होंने मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सर्वप्रथम मेरी बेटी राधा, उसके प्राण बचाए, और अब मेरे पूरे परिवार को आत्मरक्षा सिखाने वाली। धन्य आप। इसलिए मैं भेंट स्वरूप इन्हें एक कंगन देना चाहता हूं। और आप सब भी मेरे साथ से आग्रह करें कि मेरी ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार करें। इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं चाहिए मुझे कंगन वंगन, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, पहनने तो पड़ेंगे ही। बस काका आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अच्युता काकी को ये कंगन तो पहनने ही पड़ेंगे, और ये कंगन उन्हें पहनाएगी स्वयं हमारी राधा। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या दाव, आप भी अब राधा के हाथों से चूड़ियां पहनवाओगे? पहना। लाइए। ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? राधा, मुझे भुलाने का तुमने हर संभव प्रयास किया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। पर तुम ही बताओ, किस अधिकार से तुम ये प्रश्न मुझे पूछ रही हो?
अरे क्या हुआ? आजकल बड़ी खोई जा रही हो। कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आपका अपहरण करने इतने लोग क्यों आए। अरे अब क्या बताऊं मैं, हाँ? अब मैं कोई साधारण स्त्री तो हूं नहीं ना, मैं तो प्रसिद्ध वैद्य हूँ। कितने सारे लोगों के मैंने प्राण बचाए, उपचार किया, तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ लोग रुष्ट हो गए। इन्हीं रुष्ट लोगों में से कुछ मेरे शत्रु बन गए, और उन्हीं शत्रुओं में से एक कोई होगा। मुझे तो आदत हो गई है, छोड़ो। किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पर कोई भी विपदा आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। आना तो किसी और को था। किसे? किसी को नहीं। चलो आज अपने मन की बात कह ही दो राधा, कह दो जो भी मन में है। कृष्ण को आना था। आज तक जब भी मैंने उसे संकट में पुकारा है, वो सदैव आया है, किंतु पता नहीं क्यों इस बार वो नहीं आया। कृष्ण कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कैसे कह सकता है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये आधी अधूरी बात मैं कैसे समझ पाऊंगी? क्या कृष्ण की क्या कहानी है, मुझे कुछ बताओ तो सही। कैसे बताऊं कि क्या कहानी है ये? कृष्ण कहता था कि मैं और वो अनंत से अनंत तक के प्रेमी हैं, और सच में जब भी मैं उससे मिलती थी ऐसा लगता था जैसे अनेक जन्मों से उसे जानती हूँ। जितना प्रेम मैंने कृष्ण से किया है ना, उतना प्रेम कभी किसी से नहीं किया। आज भी उसकी बांसुरी की धुन सुनकर खो जाती हूँ, उसके रास में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मैं हूँ अगर काया, जब जब मैंने उसका स्मरण किया है वो आया है। जैसे मेरे हृदय की बात स्वयं उसके हृदय तक पहुंच जाती हूँ। उसका वो नटखटपन, उसकी वो हंसी, उसका मुझे सताना, कृष्ण से जो दूरी हो, उसका वो मूर्खपन, उसकी वो प्रेम से भरी दृष्टि जो मुझे स्पर्श कर मेरी आत्मा को छू जाती थी। और वो कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है। मुझे उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किंतु राधा, इस बात को तुमने आज से पूर्व स्वीकार भी तो नहीं किया ना। आज से पूर्व मुझे बताओ कि तुमने अपने अतीत को, अपने इस प्रेम को स्वीकार किया था, फिर तो कृष्ण का कथन उचित हुआ ना, वो है ना।
किंतु देखो, मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। आज तुमने स्वीकार तो कर लिया ना, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कृष्ण राधा को और उसके संबंध को अस्वीकार करेगा। अरे ये क्या, तुमने अब तक औषधि नहीं ली? क्यों? तुमसे कहा है ना औषधि ले लेना, विश्राम करना, और उसे कहा अधिक से अधिक जल पीना। मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। अरे मेरा झूला, आयु हो गई है ना। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे सैनिक अच्युता को लाने में विफल रहे। ये महाबली कंस का दरबार है, यहाँ विफलता का दंड क्षमा नहीं, मृत्यु है। महाराज की जय हो। ये लो, आ गए विफलता के चरम शिखर पर खड़े दो महान व्यक्ति, अयन और जटिला। बुढ़िया से कुश्ती में परास्त हो गए, एक योद्धा होकर विद्या से हार गए। यदि वो कृष्ण मर चुका होता तो ऐसी हार पे मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता महाराज। एक योद्धा कभी अपमान के साथ जी नहीं सकता, किंतु मेरा लक्ष्य अभी अपूर्ण है। वो कृष्ण अभी जीवित है और मैं उस कृष्ण के अंत के लिए जीवित हूं। हमारी चलती तो एक झटके में उस अच्युता को घर से बाहर फेंकवा देते महाराज, परंतु अंत में है तो हम मनुष्य ही ना। और वो अच्युता वो साधारण मनुष्य नहीं है महाराज, वो मायावी है, मायावी। वो मुख देख के मन की बात पढ़ लेती है। तो यहाँ भी मायावी है, पहले ही मैं उस कृष्ण की माया से दुखी हूँ। नहीं, उस कृष्ण और उस वृद्धा का कोई संबंध तो नहीं, कोई ये सब कुछ कृष्ण तो नहीं कर रहा। जाओ पता लगाओ ये सब क्या हो रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम खाना बना रही हो? वो बाबा की भोजन का समय हो गया है ना। अरे ये क्या है, तुम अभी पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुई, और ये कार्य तो उस अयन और जटिला का है ना। कहाँ गया वो भगोड़ायन और कहाँ गई वो जटिला? आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है इनको? नहीं रुकिए, देखिए ऐसा मत कीजिए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देती हूँ, किंतु एक शर्त पे। अभी तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, वो बात मुझे बता। यदि ऐसा किया तो ही मैं उन्हें छोड़ूंगी, अन्यथा मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुख देखकर मन की बात। अच्छा बाबा ठीक है। वो जैसे माँ और बहन बाहर जाते हैं ना अपने मन से, बिना किसी बंधन के, मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी बाहर जाऊं, एक स्वतंत्र मन से वो करूं जो मैं चाहती हूँ। वाह,
ये हुई ना मेरी राधा वाली बात। क्या कहा आपने? मैंने कहा वाह, ये हुई ना वाह वाह वाली बात है। उचित कह रही हो तुम। विवाह हुआ इसका अर्थ ये तो नहीं कि व्यक्ति बंदी बनकर रह जाए, है ना? सही कहा तुमने। किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं हूं ना, समझा नहीं तो आई हूँ, और क्या। देखो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती, कुछ बढ़िया सा सोचती हूँ, ठीक है? जटिला, भोजन दो, मुझे महत्वपूर्ण काम है, बाहर जाना है मुझे। जटिला तो गई। आप सभी क्यों कर रही हैं? पकड़ो इसे। तुम्हारी पत्नी चली गई पुत्र को लेकर कहीं पर। अब किसी को तो यह कार्य करना होगा ना। तुम्हें पता है ये भोजन किसने बनाया? राधा बिटिया ने। इतनी अस्वस्थ होके भी उसे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी पत्नी को तो तुम्हारी अंश मात्र चिंता नहीं। नाम सही है उसका, जटिला। जटिला और आर्यन ने उचित नहीं किया। वो आएंगे तो बात करूंगा मैं। तो देखिए ना, आर्यन और जटिला ने आपके नियम तोड़े, परंतु आप स्वयं मुझे भोजन परोस रही हैं। सच में धन्य है आप, बहुत महान है आप। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। वो क्या है बेटा? ये उस संदूक में क्या है? वो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई निजी वस्तु ही हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं। तुम छोड़ो, तुम भोजन करो। हाँ, तुम्हें अस्वस्थ नहीं पड़ना है। मैं आती हूँ। जी धन्यवाद। माँ, हम इस कृष्ण के घर क्यों आए हैं? क्योंकि हमें तथ्य चाहिए आयन, जानकारी चाहिए। और वो जानकारी, वो तथ्य ये कृष्ण हमें देगा। नहीं आयन, कृष्ण से कोई भी जानकारी तो मिलने से रही, परंतु कृष्ण की मैया बड़ी भोली है। उनके मुंह से कोई ना कोई बात तो अवश्य निकाल लूंगी मैं। और यही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। हमें पता करना ही होगा कृष्ण ये सब कर कैसे रहा है। अब यशोदा। जटिला जीजी, आप यहाँ? प्रणाम काकी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आयान और राधा के विवाह के पश्चात आप पहली बार यहाँ आई हैं। परंतु आपने शगुन वाली मिठाई भेजने में तनिक भी विलंब नहीं किया था, क्यों? आइए ना, ये छोटी सी भेंट आपके लिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? कहिए, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। वैसे आपका कान्हा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो?